के युग का आरंभ है। यार मजा नहीं आया, नहीं वाकई में रामायण के ट्रेलर को देखकर मजा नहीं आया है, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंटरनेट पर। एंड फिर से हम आ गए हैं रामायण के बारे में बात करने के लिए, बट स्पेसिफिकली कैरेक्टर्स के बारे में बात करने के लिए। और अगर बात रामायण की करते हैं तो गूज़बम्प्स वैसे ही आ जाते हैं, पर ट्रेलर बिल्कुल फीका रह गया है और वो बात नहीं है। एंड आई ऑल्सो अग्री विद यू। यस, क्योंकि अभी यहाँ पर सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, और जो अगर तारीफ कर भी रहा है तो उन्हें कहा जा रहा है तुझे पैसे मिले हैं क्या, तुझे पैसे मिले हैं क्या, क्योंकि जो कुछ चीज़ें लोग बातें करें जिनके बारे में कि ये आपने क्या दिखाया है, हमें वो फील नहीं आई, वो बात नज़र नहीं आई, तो उसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो राम जी का जो कैरेक्टर है वो रणबीर कपूर ने प्ले किया है। एंड जो मेरा पहला पॉइंट था उनका फर्स्ट शॉट देखकर ही, जहाँ पर वो काफ़ी प्लेफुल तरीके से तीर से बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा उसमें एक पॉइंट ये था कि क्योंकि हमने जिस तरीके से अभी तक राम जी का जो होता है ना एक आपको कि वो किस तरह के हैं, तो हमने डिवाइन आई थिंक, हाँ, और बहुत कामनेस उनके अंदर है बहुत, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में तो एक ही छवि है, हमें कैसे पता चला वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि पहली चीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल नो राम जी's कैरेक्टर थ्रू रामानंद सागर साहब की रामायण, और उसके अंदर जो अरुण गोविल साहब ने जो वो कैरेक्टर प्ले किया था राम जी का, उसके बाद में एक्चुअली ज़्यादातर लोगों के को यही लगता है कि राम जी ऐसे ही हैं, मतलब यही हैं, इतना ही मुस्कुराते हैं, इतने ही चुनिंदा शब्द बोलते हैं, इतनी ही बातें करते हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं, ज़्यादातर एक्सप्रेशन से काम चला देते हैं। तो वैसी वाली इमेज है, और यहाँ पर अ डिफरेंट साइड ऑफ राम वो देखने के लिए मिला, जो कि थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे। बिल्कुल। और यू नो कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि रणबीर शुड गो एंड लर्न फ्रॉम प्रभास। देखिए आदिपुरुष डिजास्टर रही है, बट देखिए ये भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्रभास से सीखे, क्योंकि आदिपुरुष में क्योंकि उनका थोड़ा शांत स्वभाव था, मतलब वो राम जी की तरह दिख रहे थे। वहां पर भी क्रिटिसिज्म था कि राम जी कभी गुस्से में नहीं होते थे, और जितना भी वो जो लुक्स थे प्रभास के थ्रू आउट द फिल्म, वो ज्यादा गुस्से वाले या फिर मतलब वो कामनेस उनके चेहरे पर भी नहीं थे। स्पेशली दोज मूछें, वो उसने तो पूरा ही काम खराब कर दिया था, बट यहाँ पर एटलीस्ट वैसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स बैड, वो एक्चुअली मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे बताएं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। साई पल्लवी माँ सीता के किरदार में है। देखिए बहुत इनोसेंट है, और अगर उनके अगर हम बॉलीवुड जर्नी की बात करें, उन्होंने अभी अभी डेब्यू किया था एक दिन से विद जुनैद खान, उसमें भी बड़ी सिंपल सिंपल लड़की, जैसे ऐसे नहीं लग रही थी कोई स्टार सुपरस्टार है, ऐसे कोई नॉर्मल आम सी लड़की आ गई वाली जो उनकी इमेज है, वो लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे भी एक्चुअली वो चीज़ पसंद थी जब उनके ये अनाउंसमेंट ही हुआ था कि साई पल्लवी को एज माँ सीता कास्ट किया जा रहा है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे लगा था कि हाँ शायद ये एक अच्छी कास्टिंग है और वो सब, लेकिन अब जब मैं इधर देखा है तो वहाँ पर भी मुझे एक तो मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डायलॉग डिलीवरी से। जो डायलेक्ट है वो मतलब उसमें ही वो बात नजर नहीं आ रही है, उसमें ही वो कामनेस नहीं है, मिठास नहीं लग रही, मिठास नहीं है, वो मीठी बातें होती वो हैं डब्ड, या तो इधर इट इज डब्ड, और वो बहुत ऐसे होता है ना कि सॉफ्ट आवाज ना लग के बहुत वैसी आवाज लग रही है, तो वहां पर भी थोड़ा सा यू मिस कृति पर वो रणबीर कपूर के साथ मतलब मुझे लगता है कि मैच नहीं करती वो भी, तो वो केमिस्ट्री भी गायब है। और दूसरा जब उनका वो डायलॉग भी था कि आपके ऊपर मोहित हो गए हैं, और या फिर उससे पहले भी जो डायलॉग्स बोल रही थी वहां पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो वाइब नहीं आ रही है। एंड तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में कि सीता माँ का जो कैरेक्टर है उसको लेकर? मतलब देखिए सीता माँ का कैरेक्टर राम जी के साथ जैसे वो पोर्ट्रे होता है, सामने आते, तो मुझे ना वो वाली बात जैसे ऐसे आपकी आंखें नम हो जाती हैं यार, ये ऐसी चीज़ है, हिस्टोरिक आइकॉनिक चीज़ है, तो वो मुझे बात नहीं लगी। दोनों की जो साथ में विजुअल्स भी साथ में आते हैं ना, तो मतलब भगवान जैसे गॉड गॉडेस वो वाली फील नहीं है, बिल्कुल आम लोग आ रहे हैं। जैसे रणबीर को भी देखे ऐसा लग रहा है कि बीच में लोग कॉमेंट भी यही कर रहे थे कि वो एक इंसान की तरह लग रहे हैं, भगवान कम इंसान लग रहे हैं। तो वो ये कि जो राम जी है डिवाइन वो चीज नहीं आ रहा है। और दूसरा अगर ये फोटो जो रामानंद सागर साहब की जो रामायण है उसमें जो राम सीता का पैर है वो अरुण गोविल साहब और जो सीता माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको रखें, और मतलब ये फोटो रखिए और इधर रणबीर कपूर और सई पल्लवी की फोटो रखिए, अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो वो फील, वो वाइब, कंपैरिजन नहीं है, वो नहीं है। वो जो यहाँ से वो कामनेस, वो डिवाइननेस, वो चीज़ आ रही है, वो इधर गायब है।
बट अगर हम बात करें सबसे रौद्र रूप की, सबसे हाईलाइट ऑफ द ट्रेलर, मतलब जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रणबीर कपूर को भगवान राम के कैरेक्टर को ओवर शैडो कर दिया ट्रेलर में। रावण का कैरेक्टर देखिए पूरे टॉक्सिक माहौल में ही आए, उनकी टॉक्सिक भी आने वाली है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को। आते हैं यश बिल्कुल एक साधु संत की तरह, फिर उसके बाद क्योंकि वो अपने एक फेज में होते हैं, फिर वो कैप्चर करते हैं, बीच में उनका राज्याभिषेक होता है, पूरी पावरफुल वो बन जाते हैं, एंड उसके बाद उनका जो श्रृंगार होता है, तो मतलब देखकर शॉट्स अच्छे हैं, लुक एंड फील भी अच्छा है। और यश का मुझे कैरेक्टर मतलब डायलॉग डिलीवरी वाइज मतलब रावण लग रहे हैं कि हाँ भाई, एक तो वो आदि पुरुष के रावण याद आते हैं मेरे को कि सैफ अली खान को स्पाइक्स बना दिया, और एक ये रावण बहुत ज्यादा डिजास्टर हुए थे। तो अगर उससे हम कंपैरिजन करें जो आदि पुरुष में कैरेक्टर्स थे और जो यहाँ पर इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर्स हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंट आई वुड से। बट जो यहाँ पर भी वो उनका लुक एंड फील अच्छा है, वो लग रहे हैं, वो बात भी है, वो आभूषण, वो जिस तरीके से उनका ऑरा है, पर्सनालिटी है। बट जैसे ही वहाँ पर भी मुझे सेम चीज़ लगी कि वो जो डायलॉग डिलीवरी है, वो जैसे ही उनके मुंह से कुछ वो आवाज़ निकलती है, बिकॉज अगेन मैं वहीं से मैं वहीं पर पहुँच जाऊँगी, उसी से कंपैरिजन करूँगी। अगर हम उस रामायण में देखें और जिस तरीके से रावण बोलता था, वो जो आवाज़ में वो जो बेस था, वो जो भारीपन था, जो इंटेंसिटी थी, वो यहाँ पर उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई मुझे। मतलब इट वाज अनदर KGF टाइप ऑफ आवाज़। मतलब मैं तो वही बोलूंगी कि उतना ही मतलब लग रहा है कि वो भी साउथ फिल्म ही अभी कोई कर रहे हैं, बिल्कुल कैरेक्टर में रावण के आए ही, मतलब उसी बेस के साथ है, वैसा वाला नजर नहीं आए कि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कि मैं हूँ रावण। तो वो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा भारी भरकम आवाज, थोड़ा सा और सॉलिड, वो चीज़ अच्छी लगती है। क्योंकि जब डबिंग की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, शरद केलकर। क्योंकि जब स्पेशली प्रभास के ऊपर तो बहुत ज़्यादा शरद केलकर की आवाज़ फिट बैठती है। और जब वो जिस वो तो ना बेस के साथ वो कोई भी एक डायलॉग डिलीवर करते हैं तो मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो बात कही गई है, मतलब सुन लूँ मैं इस बात को। तो वो वैसी वाली है, और इसी तरह की आवाज़ की ज़रूरत थी यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ नहीं, जैसे वो आया ना डायलॉग या वो रोर भी आई, तो वो बहुत ही क्लीशे लगा मुझे तो। और एक और चीज़ है, मतलब अगर हम रणबीर कपूर के राम किरदार की बात करें तो उनका एक और कैरेक्टर है, वो भगवान परशुराम का किरदार भी निभा रहे हैं। और साथ में जब हम लॉर्ड विष्णु का ग्लिम्स देखते हैं तो अब सोशल मीडिया पे ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं कि ये तो सौरभ राज जैन है जो कृष्णा जिन्होंने प्ले किया था, फिर कोई कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो साउथ सुपरस्टार महेश बाबू है, क्योंकि हम फेस से नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु है कौन, उनका कैरेक्टर कौन प्ले करे। इनफैक्ट मेकर्स ने भी रिवील नहीं करा है। लेकिन अगर हम अगेन रामानंद सागर तब के टाइम की अगर हम शो की बात करें तो तब अरुण गोविल वो खुद ही विष्णु जी बनते थे, क्योंकि वो भगवान जो परशुराम की अगर हम बात करें तो वो 6th स्वरूप है ऑफ भगवान विष्णु। तो फिल्म में रणबीर कपूर ही आगे हमें भगवान विष्णु का किरदार निभाते हुए दिख सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कर रहे हैं। बट कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है सौरभ राज जैन, वी वुड लव टू सी सौरभ राज जैन, क्योंकि ना जो भी मतलब भगवान का कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, अगर हम टेलीविजन की बात करें, महादेव हम देखते थे, देवों के देव महादेव, तो मोहित रैना मतलब वही भगवान शिव लगते हैं। अभी भी मतलब कोई मिलता है ना फैन, मतलब ऐसे रो देते हैं, उनके पांव छूते हैं क्योंकि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वो एक्चुअली उन्हीं को उस तरीके से देखा गया, जैसे तुमने अच्छा हुआ वो मोहित रैना की बात की, तो वो जब भी शिव जी बनते थे तो वो उधर भी सेम बात कि एक्चुअली वो कामनेस, वो हल्की सी स्माइल, तो वो आप ना वो लुक एंड फील, वो फील कर पाते हो कि हाँ यार यहाँ से वो पॉजिटिव वाइब, वो डिवाइननेस वो आपको नजर आ रहा है, वो आपको फील भी हो रहा है, और वो कन्विंसिंग लगता है आपको बहुत ज़्यादा, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स, इनफैक्ट ज़्यादातर सभी कैरेक्टर्स में मिसिंग लगा। एंड नेक्स्ट इफ वी टेक तो केकेई का कैरेक्टर जो लारा दत्ता ने प्ले किया है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, उनके आउटफिट को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, हेयर स्टाइल को लेकर भी आई एम श्योर। एंड जो उन्होंने साड़ी ही पहनी थी वो वैसा ही लग रहा है कि अभी एकता कपूर का कोई सीरियल चला है और उसके अंदर वहाँ पर भी एक्चुअली सीरियल्स में भी ये वाली मिस्टेक नहीं करते हैं, और यहाँ पर ये भारी मिस्टेक कर रहे हैं, जिसको एक बार को जाने दिया जाता ये सोच के कि यार चलो ठीक है, समझ में आया कि अभी आप अपने पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, अपने तरीके से बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिबर्टी लेना
उस नाम पे कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे, क्योंकि ये रामायण हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे हैं, मतलब ये हमारी माइथोलॉजी का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम हिस्सा है। मतलब आप सोचिए कि इसका कंपैरिजन हॉलीवुड की ओडेसी और इन सब मूवीज के साथ हो रहा है, तो रामायण मतलब हर एक के रग रग में है ये कहानी। तो उसी के साथ मतलब अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मॉडर्नाइज कर दिया है, जैसे कि बिल्कुल आदि पुरुष में मेजर मिस्टेक्स, तो वैसे ही अगर कपड़ों का अगर आप ध्यान रखो, मॉडर्न ब्लाउजेस बना दिया, और उनका जो डायलॉग था वो भी ऐसे किसी टीवी सीरियल की सास वाला लग रहा था। 14 वर्ष का वनवास। तो Exactly. लोग यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी अगर बिल्कुल ओजी करने की कोशिश करते, रामानंद सागर से भी कुछ इंस्पायर्ड अगर आउटफिट्स देते या फिर डायलॉग्स ऐसे देते, तो शायद वो गूजबम्स वाले मोमेंट आते ट्रेलर में। यस, और वो वहीं पर ही कहीं एक तरफ आप जो उनको रणबीर कपूर और जब ये मतलब भगवान राम का जो वनवास वाला जी। टाइम था उसमें आप उस तरह के कपड़े पहना रहे हैं, वो वस्त्र उस तरह, तो आप ना बहुत ही सिलेक्टिव हो उन चीज़ों को लेकर, सेलेक्टिव हो आप इस चीज़ को लेकर भी कि रियल लोकेशन पे शूट करना है या सीजीआई दिखा रहे हैं, कुछ कुछ रियल लोकेशंस हैं वहाँ पर कुछ चीज़ अच्छी हैं, कुछ सेट हैं तो वहाँ पर लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी मिक्स चीज़ें आ रही हैं और मिक्स्ड ही रिएक्शंस ऑन सोशल मीडिया। अभी के हमने कैरेक्टर की बात की, उसके बाद में रवि दुबे का जो कैरेक्टर है उसे बहुत उसके कुछ ग्लिम्स से बहुत दिखाए हैं। दबा दबा कैरेक्टर लग रहा है हाँ, मुझे। पर अभी उसके कोई डायलॉग्स नहीं आए हैं। शूपन खा का इतनी ग्लैमरस ऑब्वियसली वो उनका था भी वहाँ पर कैरेक्टर ऐसा पर ना। वो सब लोग कह रहे हैं कि एलिवेटेड वर्जन लग रहा है और बिल्कुल आई एम reform श्योर, तो कर वो दिया। ऐसा ही था कि उनके पास वरदान था कि वो एक अप्सरा का हाँ। वो भी वो कहते हैं ना भेस भर सकती हैं, तो वही उन्होंने किया था, वो हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ हुई। पर अभी यहाँ पर जो कैरेक्टर्स जितने भी हमें देखने के लिए मिले उसके अंदर वही वो रामायण वाले कि रामायण के जो कैरेक्टर्स है वो वाली बात अभी भी नहीं लग रही है। अब आदि पुरुष को हमने इतना क्रिटिसाइज किया और उसके बाद डर तो सभी के मन में था रामायण को लेकर, पर विश्वास भी था कि शायद वो गलती यहाँ पर नहीं होगी, बट अब भयभीत कर दिया है। इनफैक्ट राक्षस के कैरेक्टर के बारे में हाउ कैन वी मिस टॉकिंग अबाउट, राक्षस जो थे वो कितना हॉलीवुड ही बुरा था, इंस्पायर्ड, मतलब वो हल्का बड़ा कोई दूर का रिश्तेदार लग रहा था। अगर आप उसकी बात करें वो एक्चुअली हल्का दूर, आप जस्ट बिकॉज आप टीका लगा देंगे डजंट मीन कि वो वहां का है। मतलब ये क्या कर रहे हो यार। आपने सोचा कि ओम राउत को ही गालियां पड़ेंगी और आप लोगों को गालियां नहीं पड़ेंगी कि आप वो कोई कार्टून वाला कैरेक्टर बना रहे हो। और जो रथ को वो लेके जाते हैं, वो जो कुत्ते या शेर या उनका कुछ मिक्स कुछ वो बनाया है, बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहा था। क्यों किया है आपने? मतलब ऐसी ऐसी भारी मिस्टेक 4,000 करोड़ वो कहाँ है मुझे समझ नहीं आया। और जब आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसकी भद्द पिटी थी, लोगों ने उसे जम के क्रिटिसाइज किया, 1 साल तक वो कहीं मतलब मुंह दिखाने वाली चीज नहीं थे। खुद आए हैं बोलने कि सबसे बड़ी जीवन की मेरी मिस्टेक हाँ, थी आदि मतलब पुरुष बनाना। अगर कहीं पर ऐसे यूज भी हो किसी चीज को बेकार, मतलब सबसे कंपैरिजन भी किया गया तो वहाँ आदि पुरुष का नाम ले लेते थे, सबको समझ आता था हम कितनी घटिया चीज की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर आप सेम मिस्टेक दोबारा दोहराएंगे वो भी ये सब देखने के बाद, तो सॉरी टू से कि ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है, इतना सारा क्रिटिसिज्म ऑलरेडी चल रहा है। लेट्स वेट फॉर मोर मटेरियल। मैं तो म्यूजिक का वेट कर रही हूँ और गाने आने चाहिए, क्योंकि म्यूजिक वहाँ का अच्छा था अनडाउटेडली। हाँ। मुझे आदि पुरुष का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा था। जितने भी गाने थे, चाहे राम सिया राम हो, सभी मुझे बहुत पसंद आए थे। अभी यहाँ पर जो गाने हैं, क्योंकि इस बार तो 2 बड़े लोग हांस जिमर और क्या बोलते हैं रहमान साहब इसका म्यूजिक दे रहे हैं, तो म्यूजिक को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी होप्स है। पर मैं जब अच्छी होप्स बोलती हूँ, आई हमारा दिल अंदर से मन करता है कि बार मतलब वो गलत डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो लेट्स सी इस बार क्या होगा। वी आर वेटिंग। तो आई एम वेटिंग टू। आप हमें बताइए कि आपको किस कैरेक्टर को देखकर बिल्कुल ही फील नहीं आई और किस कैरेक्टर ने आपका मन मोह लिया। मतलब गुड क्वेश्चन, मैं आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू। माय नेम इज साक्षी चौहान, मैं हूँ गौरिका और आप देख रहे हैं स्विच।